जब हमने बनाना होता है तवा नान तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तवा। कि तवा कैसे तैयार करेंगे आप तवा नान बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तवा, क्योंकि तवा नान बनाने का बड़ा शौक़ होता है मेरी तरह सारे लोगों को ही। तो उसके लिए तवे को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तैयार करना। और या तो आप बाज़ार से नया तवा ले आएँ और उसको यूज़ करें, ठीक है। नहीं तो आप मेरी वीडियो देखें और जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो करेंगे। और ये तवा नान कल मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो आप रेसिपी में तो आप देख सकते हैं जाके। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलो भाई, अब हम तवा तैयार करेंगे। अच्छा, जब घर पे हम तवा जो नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि रोटियां तो हमारे घर में रोज़ पकनी होती हैं, 3 टाइम पकनी होती हैं, 2 टाइम पकनी होती हैं, तो तवे के ऊपर एक लेयर आ जाती है। और नॉर्मली हम तवे को थोड़ा सा ग्रीस करके उस पर घी लगा के और फिर रोटी बनाते हैं। और तवा सड़ सड़ के ना उसके ऊपर ब्लैक सी लेयर जमना शुरू हो जाती है, जो कि आपका तवा सेट कर चुकी होती है रोटियों के लिए। अब नान जब हम तवे पे बना रहे होते हैं तो नान का चिपकना तवे के साथ बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि तभी हम उसको अपसाइड डाउन उल्टा करके ना सेक सकेंगे। तो अब तवे पे क्योंकि वो लेयर है तो उस लेयर को हटाना ज़रूरी है। तो उस लेयर को आप हटा सकते हैं इस तरह से। एक ईंट का छोटा टुकड़ा लिया है मैंने और तवा, और तवे को थोड़ा सा गीला किया मैंने और उसके ऊपर ईंट को रगड़ना शुरू कर दिया है ताकि उसके ऊपर वाली लेयर उतर जाए, ठीक है। और जब वो लेयर उतरेगी तो आपको नज़र आएगा कि नीचे से तवा जो है ना वो ग्रे ग्रे निकल रहा है, ऊपर से ब्लैक ब्लैक उतर रहा है। तो इट मीन्स कि आपका तवा जो है वो उसकी ऊपर वाली लेयर जब हट जाएगी तो फिर वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, नज़र आ रहा है ना ग्रे ग्रे, कैन यू सी, ठीक है। और सेंटर से भी मैंने काफ़ी रगड़ा है तो क्लियर हो गया है, लेकिन साइडें इसकी देखें आपके अभी भी साइडों पे कितना ब्लैक है, देख रहे हैं आप ये लेयर, ठीक है। तो ये लेयर हटानी है बेसिकली आपने, ताकि आपका तवा फ्रेश बिल्कुल नया हो जाए और उस पर नान इजीली चिपके और आप घर पे नान बनाने में कामयाब हो जाएं। और बड़ा ही ज़बरदस्त नान बना था और टेस्ट वाइज तो एक्सीलेंट था। अगर आपने कल की रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखें जाके। और आज की रेसिपी नहीं है, आज तवा प्रिपरेशन है, ठीक है। तो अब आप देखते रहें। और इसको ज़रा काफ़ी टाइम लगा था, मतलब मिनटों में नहीं रगड़ा गया था, तो इसलिए आप अपने भाई की या अपने मियाँ की ड्यूटी भी लगा सकते हैं ये काम करने में, अगर वो आपकी हेल्प कर दें तो। चलें जी, आज की वीडियो में यही था। अभी वीडियो चल रही है लेकिन हम सब्सक्राइब वगैरह करा लें, जिन्होंने अभी नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और ईंट की जगह हम और क्या यूज़ कर, अच्छा ये देखिए अब काफ़ी रगड़ चुकी हूँ मैं तवे को, उसके बाद उसका ये हाल है। और ईंट के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके जहन में कोई और चीज़ आ रही है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। चलें जी, अब मैंने तवा इतनी देर तक इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा आपको इसको रब करना पड़ेगा, एंड देन इट विल बी ईजी। फिर आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा नान बनाना। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ या टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। आय हाय क्या ज़बरदस्त तवा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।